हरि ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक नवादा जिला अंतर्गत कौवाकोल प्रखंड मधुरापुर ग्राम मंच पर आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार हम सभी लोगों ने अपराह्न 2 बजे से तत्व और गुण वंदना के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ किया। वेद पाठ के उपरांत अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष पटना जिला पंडारक प्रशांत योग आश्रम से आए हुए श्री रविंदर वानप्रस्थी जी अपने भाव को एक भजन के रूप में रखने जा रहे हैं। श्री रविंदर वानप्रस्थी जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण होगा। सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है। उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं हो
सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं तो सुख शांति चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री सद्गुरु बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों के साथ में नवादा जिला पाली मंच से आए हुए श्री नरेश जी अपने भाव और भजन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। श्री नरेश जी, पाली मंच। परम पूज्य नित्याराध्य सतगुरु बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी आत्मनियोजन को एक साथ नमो नारायण। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। तो एक भजन आप लोग के बीच रख रहे हैं। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। कंधर सुखिया कोई न देखा, कंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। घाटे बाढ़े सब जग
दुखिया, त्यागी बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। अंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। अंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त के बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी के दुख दूना हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी के दुख दूना हो। आशा कृष्ण सबको व्यापे, कोई महल नहीं सुना हो। आशा कृष्ण सबको व्यापे, कोई महल नहीं सुना हो। अंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयास्त के बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। साच कहे तो कोई नहीं माने, झूठ कहा में जाई हो। साच कहे तो कोई नहीं माने, झूठ कहा जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनिया राह चलाई हो। अंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। अंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। अवध दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। अवध दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखे मन जेती हो। अंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयास्त के बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। उदयास्त के बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, एक साथ सबको नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मधुरापुर ग्राम से हमारे श्री लकेश्वर जी, जिनका शुद्ध नाम श्री अखिलेश्वर जी हैं, वे अपने भाव को हम सभी लोगों के समक्ष 5 मिनट की समय सीमा के अंदर रखने जा रहे हैं। आप दोनों हाथों को आगे जोड़ लीजिए। नेता लोग हाथ को पीछे रखते हैं, हाँ, साधक लोग हाथ को ऐसे विवेकानंद की पोज में रखते हैं, इससे आत्मविश्वास बनता है। ठीक, श्री लकेश्वर जी। प्रशांत भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। माइक को ठीक कर दीजिए, थोड़ा माइक को नीचे कीजिए। हाँ, सत्संग स्थल पर आए हुए प्रेमी सज्जनों, शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, नमो नारायण। गीता में भी भगवान कहे, गीतात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता, शीत उष्ण दुखेशु तथा मान अपमान्यो। भगवान कहते हैं कि जब प्रशांत आप बन जाइएगा तो परमात्मा से मिल जाइएगा। पर शांत का परताप हर दिल में भरा, जो भी भजा बेड़ा पार हो गया। पर शांत का परताप हर दिल में भरा, जो भी भजा बेड़ा पार हो गया। काम क्रोध लोभ मद दिल से छुड़ा दो, पर शांत रस में पी के मन के डुबा दो। काम
पर शांत रस में पीते मन के डुबा दो, पर शांत रस पीते पापी भीतर गया, पर शांत रस पीते पापी भीतर गया, जो भी भागा बेड़ा पार हो गया। गीता में कृष्ण बार बार दोहराए, पर शांत बनो अर्जुन उपदेश है हमारे, पर शांत बनो अर्जुन उपदेश है हमारे। पर शांत बनी मोक्ष निर्वाण मिल गया, जो भी भजा बेड़ा पार हो गया, पर शांत बनी मोक्ष निर्वाण मिल गया, जो भी भजा बेड़ा पार हो गया। नाम सुना होगा उल्माल डाकू को, नाम सुनते ही थर थर कांपी थी दुनिया जो, ये जी नाम सुनते ही थर थर कांपी थी दुनिया जो। बुद्ध भगवान की शरण में प्रशांत हो गया, जो भी भजा बेड़ा पार हो गया। बुद्ध भगवान की शरण में प्रशांत हो गया, जो भी भजा बेड़ा पार हो गया। जन्म जन्मों का अंधकार भरा, ज्ञान की ज्योति जागते ही जाता रहा, ज्ञान की ज्योति जागते ही जाता रहा। सद्गुरु ज्ञान पा करके जीव महान हो गया, जो भी भजा बेड़ा पार हो गया। पर शांत रस पी के पापी भीतर गया, जो भी भजा बेड़ा पार हो गया। पर शांत रस पी के पापी भीतर गया, जो भी भजा बेड़ा पार हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, प्रशांत गुरु बाबा की जय। हम सभी लोगों के समक्ष नवादा जिला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित पकरी बरावा मंच से संबद्ध हमारे गुरु भाई श्री दिलीप बाबा, जिससे आप सभी लोग सुपरिचित हैं, क्योंकि इस मधुरापुर ग्राम मंच पर इनके द्वारा 42 दिनों का सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम आप सभी लोगों के बीच में हो चुका है। अब हम सभी लोग श्री दिलीप बाबा से उनके अमृत वाणी को सुनने जा रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, प्रशांत गुरु बाबा की जय, प्रशांत जीवन दर्शनम। परम पूज्य नित्याराध्य प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मंचासीन श्रद्धेय श्री संजय जी महाराज, उपस्थित आत्मीयजन, आप सबों को एक साथ नमो नारायण। आप सब सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हैं। मानव जीवन में आवश्यकता है हम प्रयास के साथ उस कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जित आसनो जित श्वासो जित संगो। हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो है जित संगो। मानव के जीवन में
संगति का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ हो जाए तो इस बात को याद रखें, आप एक साधारण, एक दुस्तर से दुस्तर व्यक्ति, अभी हमारे लकेश्वर जी ने कहा, एक अंगुलीमाल दुस्तर से दुस्तर व्यक्ति वो भगवान बुद्ध के लिए आनंद बन गया। ये केवल और केवल संग का प्रभाव है। अच्छे संग रहिए, खाए मुख में पान, और बुरे संग में रहें कटाई दोनों कान। इस बात को हम सब आए दिन इस सांसारिक झंझावात में रहने के बाद पता नहीं चलता है कि हम किसका संग करें, किसका न करें। स्वार्थ की आपाधापी में हम सब अपने स्वार्थ की पूर्ति में ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग बुरे लोगों के सानिध्य में, बुरे विचारों के सानिध्य में हमारा जीवन खराब होता है, क्योंकि उसके सानिध्य में हम जो संसार का भी जो सर्वस्व है, ऐसे लोग कहते हैं कि धन भगवान तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान से कम नहीं हो सकता। और जिसके सृजन में इस बात को याद रखा जाए, हम केवल और केवल अपने ऐसे गृहस्थाश्रम का जो नियम है वह है दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। हम सब दाल रोटी खाएं और प्रभु के गुण गाएं, इसमें कहीं कटौती नहीं करने की बात है। फिर आगे कहा हमारे आचार्यों ने कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जाए, साधु भूखा जाए। आप विचार कर देखें कि हम सब इस आपाधापी में केवल और केवल अपनी जो मानव जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, आप साधना के सोपान में दिख रहे हैं, मानव जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए अपने तात्विक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, अर्थात प्रभु का मिलन कर लेना। लेकिन संग वैसा चाहिए तब ऐसा हो सकता है। आप एक ड्राइवर का संग करें तो आपको, अगर आपके अंदर उत्कंठा है तो आपको वो प्रवीण ड्राइवर बना देगा। अगर एक आपके अंदर उत्कंठा है, अगर आप डॉक्टर का संबंध, डॉक्टर से संपर्क करें, संग करें तो आपको डॉक्टर बना दे सकता है। अगर आपके पास उत्कंठा है तब, इसीलिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे लोगों के संग होनी चाहिए। ये सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए जीवन में। एक दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर इस संसार के मृत्यु लोक में घूम रहे थे। किसी संध्या हो रही थी, किसी गांव के चौराहे से गुजर रहे थे। रास्ता चौराहे से होकर के जाना था। हम सब करते क्या है आपस में, ज्यादा से ज्यादा समय हम लोगों का सत्संग में तो जाता ही नहीं है, बहुत कम। ज्यादा कुसंग और बत्संग में समय जाता है, केवल बत्संग में समय जाता है। इसी प्रकार से उस परिवार का 3 सदस्य बत्संग कर रहा था। और बत्संग में होता क्या है, हाथापाई भी हो जाती है। बत्संग वाले के साथ देख लीजिए रह करके, कितने कभी शान से बैठा हुआ है और तुरंत वो उड़ा डंबर कर देगा। कब माथा का पार फोड़ दिया और उसका पंचायत भी करना मुश्किल होगा, कभी वो कहेगा कभी वो कहेगा। इस प्रकार से वो दाम्पत्य झगड़ा कर रहा था आपस में, संसार के आपाधापी में। उसमें एक माता जी
एक पुत्र और पिता, 3 परिवार का वह यूनिट था। तीनों आपस में इतना झगड़ रहा था कि अगला आदमी क्या बोल रहा है वो सुन ही नहीं रहा था। माता पार्वती जी कहती है भगवान शंकर से कि आपको जिसको देना चाहिए उसको देते नहीं, जिसको नहीं देना चाहिए आप उसको दे देते हैं। अब भस्मासुर को आपने दे दिया भस्म करने का वरदान, अब इसको जरूरत है अभी दाल रोटी साग सब्जी मिलना चाहिए उसको, इसको दे देना चाहिए। उसने कहा जाओ इसको दे ही दो। माता पार्वती मध्यस्थ करने के लिए पहुंच जाती हैं। ये तुम लोग चुपचाप रहो। उसने कहा कि चुप क्या रहूं, महिला जो थी चुप क्या रहूं, ये दोनों कुछ करवाता है धमाता है और शाम को दारू पी करके पहुंच जाता है, हल्ला हंगामा करने लगता है। सबको इसके बीच में रहना नहीं है, एकदम नहीं रहना है। उसने कहा तो फिर क्या चाहिए, हमको इसको निकलने के लिए इसके सामने हम इसी ढंग के हमारा उम्र तो था नहीं, इसके बीच में हमारी उम्र खप गई। अब हमको जिस उम्र में थे उसी उम्र में हमको कर दीजिए, हम 16 साल के युवती हो जाए। माता पार्वती विचार कर कहती हैं, अब उसके पास तो कुछ साधन बचा नहीं था माता जी के साथ, माता पार्वती के साथ। उसने एक वस्तु कह दिया, ये वस्तु। अब वो युवती हो गई। अब उसके जो पिता जो थे उसने कहा कि जो बुढ़िया थी किसी प्रकार से लात मुक्का करके ही भोजन बना करके दिया करती थी, कम से कम हानिया तो सीधा रहता। पिताजी ने कहा कि छोड़िए जिसको सोया बना दीजिए, 16 साल की युवती हो गई है। और तुरंत वस्तु माता पार्वती जी कह देती है और वो सूर्या हो जाती है। और उधर तीसरा जो बचा उसका लड़का, उसका संतान, वो कहा कि अब सूर्या क्या करेगी। उसने माता जी के सामने हाथ जोड़ ली, कहा माता जी आपने इसको वरदान देकर के क्या कर दिया आपने, ये तो गांव घर की बिस्तर साफ किए चलेगी और हमको भोजन में भी आफत हो जाएगा। लड़ झगड़ के कम से कम भोजन तो चल जाया करता था किसी प्रकार से। उसने कहा तुम भी मांग लो। उसने कहा कि जैसे हमारी माँ थी उसी ढंग से कर दो। ये वस्तु श्रोताओं, संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हमारी अगर संगति होती है तो साक्षात भगवान भी देने के लिए आते हैं, तो हमारी कुमति मारी होती है, क्योंकि जैसे के संग रहते हैं वैसे हमारे ऊपर रंग पड़ता है। ये मानव जीवन का हम भूमिका है कि हम अपने संग को पहचानने का सामर्थ्य जुटाएं, और वो सामर्थ्य आपके साथ ही आएगा। इस बात को याद रखें, जब आप अपने धरातल से ऊंचे धरातल वाले लोगों के सानिध्य में होंगे तब ये सामर्थ्य आपके साथ ही आ सकता है। जैसे आपको 1 लाख रुपए की कर्जा की आवश्यकता है, तो 1000 वाले के साथ जाएंगे तो अगर दे भी देगा तो आपका कर्जा तो चुकेगा नहीं अगला का। इसीलिए जो करोड़पति होगा उसके यहाँ जाएंगे, तो लाख रुपए कर्जा देगा तो आपको सर जाएगा। हमारे जीवन में इस बात को याद रखें, चाहे किसी भी प्रकार से हो, आपका संबंध संत से बराबर बना रहे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिले जो संत हो अनुकूला। संत अगर मिल जाए जीवन में तो उनके अनुकूल हो लेना चाहिए। अनुकूलता संत के अनुकूल हो लेना चाहिए। हमारे महाराज जी कितना मेहनत एक सप्ताह से कर रहे हैं, बार बार साधना के सोपान, ऐसे योगासन, तो ऐसे करो, फिर भी कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आगे वाला समय ही बताएगा। आए इसके दूसरे पक्ष की उदाहरण को देख लेते हैं। जो एक दाम्पत्य जिसमें एक सास, एक ससुर और एक पति और पत्नी, ये 4 परिवार का एक यूनिट था। ये चारों आपस में सत्संगी था। संत भगवान के उनके ऊपर कृपा बरसती थी। संत भगवान के दया होने के कारण से, सत्संगति में जीवन होने के कारण से वो उनका जीवन कम आवश्यकता की वस्तु रहते हुए भी वो लकड़हारा का काम किया करता था। दोनों दाम्पत्य और दोनों उनके सास ससुर घर में रहा करते थे। लकड़हारा का कार्य से लकड़ी जंगल से काट करके लाना और बाजार में बेच करके अपना जीविकोपार्जन चलाना, ये उसकी संसाधन था। संयोग से माता पार्वती और भगवान शंकर एक दिन उसी रास्ते से जा रहे थे। संध्या हो गई, उधर से लकड़हारा और उनकी पत्नी
दोनों लकड़ का गट्ठर अपने दरवाजे पर रखा। देखा इधर से अतिथि महाराज हमारे यहाँ पहुँच गए। उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ कहा, यहाँ देखिए वहाँ अतिथि आया तो अतिथि जोड़ करके कहता है कि तुम ले लो। और यहाँ वो जो लकड़हारा जो था दाम्पत्य, वो दोनों अतिथि का दर्शन पाते ही साष्टांग दंडवत करता है और उनकी जो पत्नी पंचांग प्रणाम करती हैं। दोनों महापुरुष भगवान शंकर का माता पार्वती का, और कहती हैं आज हमारा घर धन्य हो गया, आज हमारे यहाँ अतिथि आया। अतिथि के वो भक्त, अतिथि जब कभी भी आपके बीच में आते हैं इस बात को याद रखें, लेने के लिए नहीं देने के लिए आते हैं। और वो क्या दे करके जाएंगे केवल आप पर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकेंगे। आपके पात्रता के ऊपर निर्भर करता है, आपका पात्र कितना साफ सुथरा है उस पर निर्भर करता है। उस अतिथि सत्कार हुआ भगवान का, स्वयंकालीन भोजन हुआ, सुबह भी हो गई। सुबह में भगवान शंकर और माता पार्वती जाने लगे, विदाई लेना था। उसने कहा कि बेटी तुम्हारा जीवन बहुत दुखद है, सास ससुर विदरण लहान दी हैं, हमको तो तुम्हारे पर तरस लगता है, तुम कुछ मांग लो। उसे जो लकड़हारा को जो पत्नी जो थी अपने सास ससुर के सामने जाती है, कहती है पिताजी माताजी हमारे यहाँ जो शाम को जो अतिथि आए वो तो देने के लिए तैयार हैं, ये वरदान के रूप में कुछ देने के लिए तैयार हैं, हम क्या मांगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और सुमति कब आएगी? जब आपके जीवन में संत भगवान का सानिध्य होगा। और कहीं असंत भगवान का हो गया तो महाकल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि आपस में सम्मति के साथ उस सास ससुर कहता है कि हम अपने लिए आंख मांग लें, पति कहता है दरिद्रता के कारण से दिन रात लकड़हारा का काम करना पड़ता है, कुछ संपत्ति मांग लें। पत्नी कहती है घर भी सोना साना है, कुछ संतान मांग लें। इस प्रकार से वो जो लकड़हारा की जो पत्नी थी एक विशेष स्थिति में पड़ी, लेकिन जब शांत चित्त से जब उन्होंने देखा और सोचा तो उसने निर्णायक वरदान मांगा। उसने कहा कि माता जी आप हमको वरदान ही देना चाहते हैं तो मात्र एक वरदान आपके, वह यह दे कि हमारे सास ससुर अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते देखें। अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते देखें। आप विचार कीजिए इस पर कि उसका आंख रहेगा तो पोता को देखेगा। और सोना के कटोरी जिस घर में बच्चा खाएगा वो कोनो फकीर तो होगा नहीं, कहीं सोनार के हाथ से भाड़ा किराए पर तो लाएगा नहीं, उसका धन संपत्ति भी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में अगर हम अपने जीवन में संग को जीतते हैं, परंतु वो निर्देशित करते हैं कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। ध्यान तो सुंदर बनेगा तब जब संगति होगी, तब कुसंगति होगी तो ध्यान नहीं बनेगा। इस बात को याद रखें। अगर कुसंगति में हम हैं, अगर ध्यान सद भी जाए तो कुसंगति का ध्यान कैसे षड्यंत्र रचा जाए, कैसे उसे किडनैप किया जाए, कैसे क्या किया जाए, आदि आदि ये सब षड्यंत्र चलते रहे। आवश्यकता है हम अपने जीवन मानव के जीवन में कि हम अपने जीवन में सूझबूझ के साथ काम करें और एक ही जल, एक ही स्वाति का जल जब सीप में पड़ता है तो हम मोती बनता है। अगर वही सद के मुख में पड़ता है तो विष बनता है। वही अगर बांस में पड़ता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं है, बने कहिए कि भाई प्रमाणित करके दिखाइए, सुना है शास्त्रों में या संतों के श्रीमुख से, तो वंशलोचन पैदा होता है, ऐसा हमने सुना है। कहने का तात्पर्य यह है कि संग मानव जीवन के लिए बहुत ही सारगर्भित सानिध्यता होती है, सारगर्भित स्थिति होती है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संत भगवान के सानिध्य में रहें
और अपने जीवन में अच्छा से अच्छा दिन आने का सौभाग्य प्राप्त करते रहें। यही आप सबों के साथ आखिरी बात होगी, क्योंकि अभी प्रवचन होना बाकी है। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम करते हैं और आप सबों को पुनः एक साथ नमो नारायण।